नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, गहरे और शायद व्यक्तिगत विषयों पर बात करने वाले हैं। जी। श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं या आत्मसंयम योग। हाँ, बिल्कुल, आत्मसंयम। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ अहम विचार हैं, कुछ श्लोकों के सार हैं और कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये मन को साधने की कला कैसे सिखाते हैं। जी, ये अध्याय असल में हमारे अपने ही मन, जो शायद सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, उसे जीतने का एक तरह से नक्शा देता है। हाँ, वही। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण की नज़र में असली योगी है कौन, और ये ध्यान, ये मेडिटेशन आखिर किया कैसे जाए। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की लगाम कैसे थामे, ये भी। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के उसी सवाल से कि भाई कर्म करें या सब छोड़ छाड़ दें, संन्यास लें, श्रेष्ठ क्या है, शांति कैसे मिलेगी। अच्छा, तो आइए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलते हैं, देखते हैं आज ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो सबसे पहले, ये ध्यान योग, ये है क्या? क्या बस आंख बंद करके बैठ जाना? नहीं नहीं, उतना सरल नहीं। देखिए, अध्याय इसे ध्यान योग कहता तो है, पर इसका जो मुख्य विषय है वो है ध्यान के जरिए मन पर काबू पाना, मन को जीतना। अच्छा। इसमें जो करीब 47 श्लोक है ना, वो एक पूरा ढांचा देते हैं। योगी कौन है, ध्यान कैसे करना है, मन का स्वभाव क्या है, वो दोस्त है या दुश्मन, हाँ हाँ। और यहाँ तक कि अगर कोशिश में मतलब सफलता ना भी मिले तो क्या होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं वो ये है कि योग सिर्फ कोई कसरत या कोई टेक्निक भर नहीं है। ये तो मन, बुद्धि और आत्मा का एक एक संपूर्ण संतुलन साधना है। ये खुद पर विजय पाने का रास्ता है, एक अंदरूनी अनुशासन और शांति की यात्रा। ये खुद पर विजय वाली बात आपने कही कि वाकई बहुत अहम लगती है। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव क्या है? मतलब श्री कृष्ण के हिसाब से योगी है कौन? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं योगी मतलब जिसने सब त्याग दिया। हाँ, जो कहीं पहाड़ों पर बैठा है। बिल्कुल। और यहीं श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वो कहते हैं जिसका सार ये है कि जो इंसान कर्मों के फल की इच्छा किए बिना अपना जरूरी काम, अपना कर्तव्य उसे निभाता है, वही असली में सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ आग जलाना छोड़ देना या कई कर्म कांड छोड़ देने वाला योगी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब कर्म से भागना योग नहीं हुआ, नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके नतीजे से, उसके फल से एक तरह की डिटैचमेंट रखना, अनासक्ति। बिल्कुल। यही यही तो गीता का वो मशहूर सिद्धांत है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, हाँ। यानी ऐसा काम जो बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, बस इसलिए किया जाए क्योंकि वो करना सही है, वो अपना धर्म है, कर्तव्य है। तो योगी वो नहीं जो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, नहीं, बल्कि वो है जो दुनिया के सारे काम करते हुए भी अंदर से शांत है। क्यों? क्योंकि उसे नतीजों से कोई मतलब नहीं। उसका वैराग्य उसके कर्म में है, कर्म छोड़ने में नहीं। कर्म को पूजा समझकर करना, फल की दुकानदारी समझकर नहीं। क्या बात है जी। लेकिन ये करते हुए, दुनिया में रहते हुए, सबसे बड़ी चुनौती तो अपना मन ही खड़ा करता है ना। कभी लगता है सब ठीक है, कभी यही हमें नीचे खींच लेता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और इसी पर गीता का बहुत ही, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी विचार आता है। हमारा मन ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। एक श्लोक है जिसका भाव है, अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद को नीचे मत गिराओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने मित्र हो और तुम खुद ही अपने शत्रु। वाह, ये सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा है। मतलब हमारी तरक्की या हमारा पतन काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है, इस पर कि हम अपने मन को कैसे चलाते हैं। हाँ, सोचिए ना, अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, शांत है, अनुशासित है, तो वो एक सच्चे दोस्त की तरह हमें सही रास्ता दिखाएगा, मुश्किलों में हिम्मत देगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन अगर यही मन बेलगाम है, विचारों और इच्छाओं के घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, चिंताओं और डर से भरा है, तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन जैसा बर्ताव करता है। यही हमें स्ट्रेस देता है, गलत फैसले करवाता है और हमारे दुख का कारण बनता है। और आज के ज़माने में तो ये बात शायद और भी ज़्यादा फिट बैठती है। जहाँ देखो शोर है, सूचनाएं हैं, तुलना है, बेचैनी है, मन तो जैसे हर वक्त कहीं ना कहीं भाग ही रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया देखिए, खबरें देखिए, दूसरों से अपनी तुलना, ये सब हमारे मन को लगातार डिस्टर्ब रखते हैं। गीता यहाँ एक तरह से हमें सावधान कर रही है, अरे भाई,
अपने मन को ऐसे अनियंत्रित छोड़कर उसे अपना दुश्मन मत बनने दो। उसे साधना होगा। हाँ, उसे साधना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी, दोस्त बनाना होगा। और ये दोस्ती होती है आत्मसंयम से, अभ्यास से। खुद पर काबू पाना ही खुद को जीतना है। तो फिर सवाल ही उठता है कि इस मन को साधा कैसे जाए, ये ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इसे दुश्मन से दोस्त कैसे बनाया जाए? कोई तरीका है इसका? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर श्री कृष्ण ध्यान का पूरा विज्ञान समझाते हैं। वो कोई हवाई बातें नहीं करते, बड़ा ही व्यवस्थित तरीका बताते हैं। अच्छा, जैसे वो बताते हैं कि ध्यान के लिए सही जगह कैसी हो, आसन कैसा हो। कहते हैं जगह साफ सुथरी हो, शांत हो, आसन ऐसा हो जो स्थिर हो। स्थिरम आसनम आत्मना, मतलब जिसमें आप आराम से बैठ सके बिना हिले डुले, बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी ना हो। और शरीर और गर्दन सीधी रखनी है। सिर्फ आसन और जगह, या जीवन शैली से जुड़ी और भी बातें हैं? निश्चित रूप से है। वो संयमित आहार विहार की बात करते हैं, यानी खाना पीना, सोना जागना, सब में एक संतुलन, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बैलेंस। हाँ, बैलेंस। और सबसे जरूरी चीज नियमित अभ्यास, रोज करना। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है? मतलब ध्यान में करते क्या है, मन को टिकाते कैसे हैं? जो मूल सिद्धांत है वो है मन को किसी एक चीज पर टिकाना, उसे एकाग्र करना। अब ये कोई बाहर की वस्तु हो सकती है, ईश्वर का कोई रूप हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, या अपनी सांस। हाँ बिल्कुल, या फिर अपनी आती जाती सांसें भी हो सकती हैं। अब देखिए, शुरू में मन भटकेगा ही भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, हजारों विचार आएंगे। हाँ, ये तो होता है। यहाँ पर धैर्य रखना है। जैसे ही पता चले कि मन भटक गया है, उसे बिना किसी झुंझुलाहट के बहुत धीरे से, प्यार से वापस उसी चीज पे ले आना है जहां टिकाना था। श्री कृष्ण कहते हैं 2 चीजें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यास मतलब लगातार कोशिश, और वैराग्य मतलब मन को बाहरी चीजों से खींचकर अंदर लाना। इन 2 तरीकों से ही मन वश में आता है। धीरे धीरे, लगातार कोशिश से जब मन टिकने लगता है, तब अंदर एक गहरी शांति, एक अनोखे आनंद का अनुभव होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अनुशासन और मेहनत का फल है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन फिर वो एक प्रैक्टिकल सवाल मन में आता है, और ये अर्जुन ने भी पूछा था। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई इंसान है, पूरी श्रद्धा से, पूरी कोशिश से इस रास्ते पर चलता है, ध्यान करता है, लेकिन या तो उसका मन पूरी तरह काबू में नहीं आता, या फिर अभ्यास पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार? क्या वो कहीं का नहीं रहा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, और शायद हर साधक के मन में कभी न कभी आता भी होगा। लेकिन श्री कृष्ण का जवाब यहाँ इतना सुकून देने वाला है, इतनी आशा जगाने वाला है। वो कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि हे प्यारे अर्जुन, अच्छा काम करने वाले का, शुभ कर्म करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। वाह। मतलब इस आध्यात्मिक रास्ते पर उठाया गया कोई भी कदम वो बेकार नहीं जाता, कभी नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा योगी जो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया, वो मरने के बाद अपने अच्छे कर्मों के फल से पुण्य लोकों में सुख भोगता है। अच्छा। और फिर उसका अगला जन्म या तो बहुत पवित्र और साधन संपन्न परिवार में होता है, जहाँ उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं, साधना के लिए माहौल मिलता है, या फिर उसका जन्म सीधे ज्ञानी योगियों के कुल में ही होता है, जहाँ उसे योग का ज्ञान जैसे विरासत में मिल जाता है, और वो अपनी पिछली अधूरी साधना को वहीं से आगे बढ़ाता है जहाँ उसने छोड़ी थी। अरे वाह। तो ये ज्ञान हमें हिम्मत देता है कि हमारी हर छोटी बड़ी कोशिश का मूल्य है, वो हमें मंजिल के करीब ही ले जाती है, भले ही हमें तुरंत उसका फल न दिखे। ये जानना वाकई बहुत राहत देता है कि कोशिश कभी जाया नहीं जाती। अच्छा, तो श्री कृष्ण ने बताया कि योगी कौन है, मन कैसे काम करता है, ध्यान कैसे करना है, और असफल होने पर क्या होता है। अब एक सवाल और मन में आता है, इतने सारे योगी हैं, इतने रास्ते हैं, तो इनमें सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ योगी किसे माना जाए? और ये सवाल का जवाब अध्याय के बिल्कुल अंत में आता है, जैसे पूरे उपदेश का निचोड़ हो। हाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, और इसका भाव ये है कि सभी तरह के योगियों में भी वो योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ मान्य है, जो पूरी श्रद्धा के साथ
अपने अंदर की आत्मा से मुझ में स्थित है। मुझ में मतलब परमात्मा में। हाँ, परमात्मा में, जिसका मन पूरी तरह मुझ में लगा हुआ है और जो प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन, मेरा ही स्मरण करता है। तो यहाँ बात सिर्फ मन को साधने या कंट्रोल करने से आगे बढ़ गई। यहाँ तो मन को कहीं लगाने की बात हो रही है, प्रेम से। बिल्कुल सही। यहीं पर ध्यान योग अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है और भक्ति में बदल जाता है। अब यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। तो क्या है? ये एक गहरा प्रेम है, एक समर्पण है, परमात्मा के साथ एक जीता जागता रिश्ता है। जब ध्यान सिर्फ एकाग्रता का अभ्यास न रहकर ईश्वर के प्रति प्रेम और जुड़ाव में बदल जाता है, तब योगी पूर्णता के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा भक्ति योगी ही वही सबसे ऊपर है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं रहता, दिल का जुड़ाव बन जाता है। ये तो योग की एक बहुत ही संपूर्ण तस्वीर लगती है। कर्म से शुरुआत, फिर ध्यान का अभ्यास और अंत में भक्ति में उसकी पूर्णता। कमाल है। अब अगर हम आज की दुनिया को देखें, हमारी भाग दौड़, हमारा तनाव, हमारी उलझनें, तो ये सारी बातें, ये पूरा 6वां अध्याय आज हमारे किस काम आ सकता है? कैसे लागू करें इसे? देखिए, मुझे लगता है ये बातें आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अध्याय 6 हमें आज के जीवन के लिए कुछ बहुत ही ठोस सबक देता है। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा सबक, अपने मन को जानो। हम दुनिया भर की जानकारी रखते हैं, शेयर बाजार का क्या हाल है, राजनीति में क्या चल रहा है, क्रिकेट का स्कोर क्या है। हाँ, सब पता होता है। लेकिन हम अपने ही मन के अंदर क्या चल रहा है उससे बिल्कुल अनजान रहते हैं। हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमारी भावनाएं क्यों बदल रही हैं, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, चिंता क्यों हो रही है। गीता कहती है, रुको और अपने मन को देखो, उसे समझो। सेल्फ अवेयरनेस, ये पहला कदम है। ये तो सच है। हम दूसरों को समझने में इतनी एनर्जी लगाते हैं, खुद को समझने में उतनी नहीं। जानबूझकर मानसिक शांति के पल निकालो। हम लगातार डिजिटल शोर से घिरे हैं। फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रही हैं, ईमेल है, सोशल मीडिया है। हमारा मन कभी शांत ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। गीता का इशारा है कि हमें जानबूझकर इन सब से थोड़ी देर के लिए कटना होगा। चाहे वो सुबह 10 मिनट का ध्यान हो, या बिना फोन के टहलना हो, या बस चुपचाप बैठना। इसे आप डिजिटल डिटॉक्स कह लें या एकांत साधना, ये मन को रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान के बारे में क्या? कई लोग सोचते हैं बस आंख बंद करके बैठना है। तीसरा सबक यही है, ध्यान का सही मतलब समझो। ये विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि वो तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, वो तो आते ही रहते हैं। ध्यान है अपने विचारों के ट्रैफिक को देखना, उन्हें आते जाते देखना, बिना उनसे उलझे, बिना उन पर कोई रिएक्शन दिए। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को देख रहे हो, बस देख रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से विचारों के बीच का जो खालीपन है वो बढ़ने लगता है और वहीं शांति मिलती है। ये विचारों का साक्षी बनना है, उनका गुलाम बनना नहीं। मतलब विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें समझना है और उनसे ऊपर उठना है। बिल्कुल। और चौथा सबक, अंदरूनी संतुलन ही असली संतुलन है। बाहरी हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी बुराई करेंगे। ये तो जीवन का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर हमारा मन हमारे काबू में है, संतुलित है, तो हम इन बाहरी उतार चढ़ावों से ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हम शांति और स्थिरता अपने अंदर खोज पाएंगे, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। यही मन को दोस्त बनाने का असली फायदा है। और वो निष्काम कर्म वाली बात, क्या वो आज के प्रोफेशनल जीवन में जहाँ टारगेट और रिजल्ट का इतना प्रेशर है, क्या वो संभव है? ये पांचवा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सबक है। कर्म करो पर फल से अनासक्त रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य मत बनाओ या मेहनत मत करो। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। नहीं, इसका मतलब है अपना बेस्ट एफर्ट दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन नतीजा उसे ईश्वर पर या कहिए यूनिवर्स पर छोड़ दो। जब हम नतीजे से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तभी चिंता, डर और निराशा पैदा होती है। अगर हम सिर्फ अपने काम पर, अपनी कोशिश पर ध्यान दें, तो हम ज्यादा शांति और स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं। ये तनाव कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये सारे बिंदु वाकई सोचने लायक हैं और आज की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए लगते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो अध्याय 6 से कुछ मुख्य बातें जो हमें याद रखनी चाहिए वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। इसे दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं।
इसे ट्रेनिंग की जरूरत है जैसे हम शरीर को देते हैं। फेल। 2, योग सिर्फ आसन नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें कर्म, ध्यान और संतुलन सब शामिल है। 3, सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलेगी, वो आपके अपने अंदर है, आपके सधे हुए मन में है। और चौथा, इस आध्यात्मिक रास्ते पर की गई कोई भी ईमानदार कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, हर कदम मायने रखता है। बिल्कुल, श्री कृष्ण का संदेश तो एकदम साफ लगता है। अपने मन पर काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन किसी चीज से, नतीजे से जरूरत से ज्यादा चिपको मत। जब मन शांत और एकाग्र होगा तभी तुम अपनी असलियत को, उस परम तत्व को जान पाओगे। ये खुद पर नियंत्रण पाने और अंदर से मुक्त होने का रास्ता है। हाँ, ये आत्मनियंत्रण और अनासक्ति का मार्ग है जो अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ही ले जाता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए, जिस पर आप शायद बाद में सोच सकते हैं। गीता हमें बार बार अपने भीतर देखने को कहती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन को अपना मालिक मत बनने दो, तुम मन के मालिक बनो। जरा सोचिए, अगर हमारा मन वाकई हमारे काबू में हो, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हमारा साथ दे, ना कि हमें भटकाए और उलझाए रखे, तो हमारा जीवन कितना अलग हो सकता है। शायद जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो बाहर की जीत हार उतनी मायने ही नहीं रखती। यह अध्याय वाकई हमें खुद को जानने और खुद को जीतने की एक गहरी यात्रा पर ले जाता है।